हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं आज एक डिजीज़ कंडीशन के बारे में जो रहेगी, आपका टाइटल है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम की आपकी एक डिजीज़ है, तो ये आपका यूरिनरी सिस्टम का एक डायग्राम आपको दिखाया गया है। देखिए क्या क्या ऑर्गन आपके यहाँ पे होते हैं। 2 किडनी होती हैं, आपको पता है। ठीक है, किडनी से आपके 2 फिर यूरेटर राइज होते हैं। एक आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक आपका यूरिथ्रा होता है। ठीक है, तो इस ट्रैक्ट में कहीं पे भी इन्फेक्शन, देखिए हमारे टॉपिक का नाम है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये सारा ही किडनी आपका यूरिन बनाती है, यूरेटर आपका यूरिन को कैरी करते हैं, ब्लैडर आपका स्टोर करके रखता है और यूरिथ्रा यूरिन को बाहर एक्सक्रीट आउट करता है। ठीक है, तो ये जितने भी ऑर्गन हैं जो यूरिन के फॉर्मेशन में या फिर उसके पास आउट करने में हेल्प करते हैं या इन्वॉल्व होते हैं, उनमें कहीं पे भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलोगे। तो शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। तो देखिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आप किसको बोलोगे? इट इज़ एन इन्फेक्शन फाउंड विद इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट मैंने आपको बता दिया, पूरा किडनी से लेके आपका यूरेथ्रा तक, विच कैन बी कोज्ड बाय। अब हमने बात करनी है कि ये जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन अब आपको पता है यूरिनरी ट्रैक्ट का मतलब आपको पता चल गया, यानी वो रास्ता जहाँ से यूरिन की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, और कहाँ से वो बाहर निकल रहा है यूरिन आपका। इन्फेक्शन का मतलब आपका डिजीज़ कंडीशन है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से हो सकती है आपकी? या तो बैक्टीरिया की वजह से। मोस्ट कॉमनली आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो यूटीआई है, इसको आप क्या बोलते हो? यूटीआई बोलते हो, मतलब शॉर्ट फॉर्म में। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इट कैन कोज्ड बाय द बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई। ठीक है, किसी भी वजह से आपको देखने को मिल सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लेकिन मोस्ट कॉमनली आपको ये बैक्टीरियल ही देखने को मिलता है। अब देखिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कैन फाउंड एनीवेयर थ्रू आउट द यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, पूरे के पूरे यूरिनरी सिस्टम के अंदर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहीं पे भी देखने को मिल सकता है। अब देखिए, इस बेस पे इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक तो आपका लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और एक अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, अपर में देखिए, ऊपर में आपके क्या आएंगे? किडनी आएगी आपकी और यूरेटर आएंगे, और जो लोअर यूरिनरी सिस्टम रहेगा उसमें आपका ब्लैडर आएगा और यूरिथ्रा आएगा। ठीक है, अब इनके अंदर आपको देखिए आगे बताया गया है। अगर हम शुरू करते हैं अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से। ठीक है, अगर आपके यूरेटर्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए जो टर्म यूज़ करोगे आप, वो रहेगी यूरेटर आइटिस। ठीक है, यूरेटर लिख के आपने पीछे क्या लगा देना है? आइटिस लगा देना है। इसका मतलब क्या रहता है आपका? इन्फ्लामेशन इन द यूरेटर्स। ये आपका यूजली एसोसिएटेड होता है विद द ब्लैडर और किडनी इन्फेक्शन। ठीक है, यूरेटर में आपका इन्फेक्शन या तो अकेला भी आपको देखने को मिल सकता है, या फिर अगर आपके ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन है या फिर किडनी में इन्फेक्शन है, तब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, अगर किडनी में इन्फेक्शन होगा, किडनी ही आपका यूरिन दे रही है, तो इस तरफ से भी होगा इन्फेक्शन। या फिर अगर आपके ब्लैडर में है, ठीक है, क्योंकि अब आपके ये ओपन होते हैं, किसके अंदर? ब्लैडर के अंदर ओपन होते हैं। तो अगर ब्लैडर में आपका इन्फेक्शन है तो कहाँ पे जा सकता है आपका? वो यूरेटर के अंदर भी जा सकता है। तो ये आपके बीच में हो गए, ये दोनों तरफ से फंसेंगे, या तो इधर से भी और इधर से भी। तो यही बात मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताई है। उसके बाद अपर में और आपका क्या रहता है? किडनी रहती है। अगर किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है किसी तरीके का, तो आप उसको क्या बोलते हो? पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, ये टर्म यूज़ की जाती है किडनी के अंदर इन्फेक्शन के लिए, पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, हमने पढ़ लिया यूरेटर की जो इन्फ्लेमेशन रहेगी उसको आप क्या बोलोगे? किडनी की रहेगी उसको आप क्या बोलोगे? अब बात आती है आपकी यूरिनरी ब्लैडर की। अगर यूरिनरी ब्लैडर, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया, अगर इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसके लिए जो टर्म आप यूज़ करते हो वो रहेगी आपकी सिस्ट। ठीक है, सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस टर्म यूज़ करोगे आप किसके लिए? इन्फेक्शन इन द यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट जो बचता है आपका यूरिथ्रा। अगर यूरिथ्रा के अंदर इन्फ्लेमेशन, यूरिथ्रा वो ऑर्गन जहाँ से आप यूरिन पास आउट करते हो, ठीक है, तो अगर उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो उस टर्म का आप क्या नाम रखोगे? यूरिथ्राइटिस। यूरिथ्राइटिस इसका आप नाम रखोगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे वो 2 हिस्से या पार्ट डिवीज़न आप कह लीजिए। ठीक है, किस बेस पे कि आपका इन्फेक्शन कहाँ हो रहा है? लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में हो रहा है या अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में हो रहा है? ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ बातें इसके बारे में। देखिए, जो यूटीआई है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम यूरिथ्रा। ठीक है, मतलब यूरिथ्रा आपका सबसे लास्ट पार्ट है, यहाँ से वो स्टार्ट होता है और स्प्रेड होता है ऊपर की तरफ 95% केसेस के अंदर। ठीक है, यूटीआई के 95% केसेस के अंदर क्या देखने को मिलता है? जो यूटीआई इन्फेक्शन है वो आपका यूरिथ्रा से शुरू होता है और ऊपर की तरफ बढ़ता है, यानी यूरिथ्रा से यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेटर के अंदर और यूरेटर से आपका किडनी के अंदर। इस तरीके से ये आपका इन्फेक्शन क्या करता है?
स्प्रेड होता है। और अगर आप इसको ठीक नहीं करवाओगे, इफ़ द इन्फेक्शन इज़ नॉट ट्रीटेड इट कैन स्प्रेड टू द यूरेटर्स एंड किडनी ऑल्सो। ठीक है, यूरिथ्रा से शुरू हुआ जो इन्फेक्शन है, अगर आप उसको ट्रीट नहीं करवाओगे तो वो इन्फेक्शन आपका यूरेटर्स और किडनी तक भी पहुंच सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको बताया है कि पाइलोनेफ्राइटिस यानी किडनी का जो इन्फेक्शन रहेगा वो एक्सट्रीमली डेंजरस रहता है, क्योंकि अगर किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो गया तो ये आपका पहुंच सकता है ब्लड के अंदर भी, और आपको हो सकती है कंडीशन सेप्सिस की भी। सेप्सिस जो टर्म है वो यूज़ की जाती है ब्लड इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, अब ब्लड में कैसे इन्फेक्शन हो सकता है, आपने अगर नेफ्रॉन वाली वीडियो देखी है तो उसके अंदर आपको बताया गया है कि ब्लड आपका सारा का सारा जो ब्लड है उसको फिल्टर करने का काम किडनी ही करती है। ठीक है, किडनी ही फिर फिल्टर करके ब्लड को वापस नॉर्मल ब्लड सप्लाई के अंदर पहुंचाती है। अब अगर किडनी के अंदर क्या रहेगा, इन्फेक्शन रहेगा, वही फिल्टर करेगी और वैसे ही इन्फेक्शियस जो ब्लड है वो आपकी आर्टरीज और वेन के पास पहुंचाएगी, तो आपको ब्लड इन्फेक्शन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको यूटीआई है, यूरिथ्रा में है, मतलब कहीं भी किसी भी हिस्से में है, उसको जल्द से जल्द ट्रीट करवा लेना चाहिए, नहीं तो वो एक्सट्रीमली डेंजरस कंडीशन के अंदर भी पहुँच सकता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं जो मोस्ट कॉमन साइट रहती है यूटीआई की। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की जो मोस्ट कॉमन साइट रहेगी वो क्या रहेगी, तो सिस्टाइटिस इसकी मोस्ट कॉमन साइट रहती है, यानी आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, और आपका जो यूरिथ्राइटिस है वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमनली आपको इन्फेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। एक तो आपकी यूरिथ्रा के अंदर, दूसरा आपका ब्लैडर के अंदर। ठीक है, और बाय द असेंडिंग इन्फेक्शन, असेंडिंग इन्फेक्शन का मतलब क्या है, नीचे से। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ होता हुआ, यानी यूरिथ्रा से यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता हुआ इन्फेक्शन आपको मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। ये 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन साइट, तो आप बताओगे यूरिनरी ब्लैडर या फिर यूरिथ्रा। उसके बाद आपसे अगर पूछा जाए कि जो यूटीआई है वो मोर कॉमन फीमेल्स के अंदर देखने को मिलता है या मेल्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि यूरिथ्रा दोनों के अंदर होता है, जो पास आउट करते हैं यूरिन को वो दोनों ही करते हैं। तो फीमेल के अंदर जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसके चांसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसका रीज़न आपको देखिए यहाँ बताया गया है, क्योंकि जो फीमेल का यूरिथ्रा रहता है उसकी लेंथ बहुत कम रहती है, 2 से 3 सेंटीमीटर ही फीमेल का यूरिथ्रा रहता है, जबकि जो मेल यूरिथ्रा है वो आपका 20 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो शॉर्ट लेंथ उसकी, और प्लस में लोकेशन ऑफ यूरिथ्रा क्लोज टू एनएस। ठीक है, जो फीमेल यूरिथ्रा है वो आपका ज़्यादा क्लोज होता है एनएस के, एनएस से सारा का सारा वेस्ट मटेरियल आप एक्सक्रीट आउट करते हो। ठीक है, तो जो इंटेस्टाइन का कंटेंट है वो भी आपका यूरिथ्रा के क्लोज कॉन्टेक्ट में है। अगर आपको इन्फेक्शन है इंटेस्टाइन का और आप अच्छे से देखभाल नहीं करते हो तो वो आपका ये फीसिस के थ्रू ही आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में भी हो सकता है। तो 2 रीज़न हैं फीमेल के अंदर मोस्ट कॉमनली यूटीआई होने की, एक तो शॉर्ट यूरिथ्रा लेंथ उसकी। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका लोकेशन, कि आपका जो यूरिथ्रा है वो एनएस के बहुत ज़्यादा पास है एज कम्पेरिजन टू इन मेल यूरिथ्रा। और आपको बताया गया है कि किन फीमेल्स के अंदर, फीमेल में भी आपको स्पेसिफाई करके बताया गया है कि किन फीमेल के अंदर जो यूटीआई है उसके जो चांसेस हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो जो फीमेल आपकी सेक्सुअली एक्टिव रहती हैं या फिर प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, जो सेक्सुअली एक्टिव वुमेन है और जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो आपकी ज़्यादा ससेप्टेबल होती हैं, यानी ज़्यादा रिस्क पे होती हैं यूटीआईज के। इनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस आपके रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको ये बताया गया है कि आपकी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा डिफेंस सिस्टम है जो प्रेजेंट होता है, जो हेल्प करता है टू प्रिवेंट द यूटीआई। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का जो हमारा डिफेंस सिस्टम है जो हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होता है वो क्या है। यानी आपको ऐसे ही तो यूटीआई नहीं होगा, किडनी के पास खुद की प्रोटेक्शन के लिए भी चीज़ें होंगी, वही आपको यहाँ बात बताई जाएंगी। ठीक है, देखिए इन जितने भी हम ये पढ़ेंगे इनके अंदर में से अगर किसी एक में भी क्या आ जाता है कॉम्प्रोमाइज़, यानी किसी एक का भी फंक्शन कम हो जाता है तो आपके जो यूटीआई के रिस्क हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो पढ़ते हैं सबसे पहले, देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन टू फ्लो द डाउनवर्ड। आपके यूरिन की फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब फंक्शन। ठीक है, आपका जो यूरिन है उसकी मूवमेंट ही क्या है, आपकी ऐसी बनाई गई है कि जो यूरिन का फ्लो रहेगा वो हमेशा नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, तो ये एक बात इसकी। सेकंड है आपका यूरेट्रोवेसिकल वाल्व। ठीक है, जो आपके वाल हैं, वाल्व जो जैसे यूरेटर जब आपके ब्लैडर के अंदर एंटर होते हैं तो एक वाल्व होता है, यूरेटर जैसे ही यूरिन आपका यूरिनरी ब्लैडर को दे देता है तो वो वाल्व आपका क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, तो यूरिन आपका वापस से यूरेटर के अंदर नहीं जा सकता है। तो ये सेकंड फिजियोलॉजी है जो हेल्प करती है प्रिवेंट करने में यूटीआईज को।
ठीक है। और ये जो वाल है ये आपके वन वे होते हैं, यानी ये सिर्फ मतलब एक तरफ ही खुलेंगे, ऐसा नहीं है कि ब्लैडर से यूरिन ऊपर की तरफ चला जाए, ठीक है। तो उससे अगर ऐसा होता, ऐसी फिजियोलॉजी या स्ट्रक्चर ऐसी यहाँ पे बनाई जाती तो आपका जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो बढ़ जाते, ठीक है। थर्ड है आपका जो मसल है आपकी ब्लैडर की, ठीक है। यहाँ पे जो मसल्स हैं और जो ब्लैडर है आपका, वो आपका डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है। नेक्स्ट आपका प्रेशर क्रिएटेड बाय द यूरिन इन द ब्लैडर, ठीक है। मतलब आपका जैसे ही ब्लैडर के अंदर यूरिन फिल हो जाता है तो प्रेशर होना शुरू हो जाता है और हम जल्दी से जल्दी यूरिन को पास आउट कर देते हैं। उसके बाद खुद यूरिन, ठीक है, यूरिन इटसेल्फ कैसे डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है आपको पता होगा। आपका यूरिन स्टेराइल होता है, नेचर में एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है, एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है ये। उसके बाद आपकी लाइनिंग ऑफ यूरिनरी सिस्टम, आपका जो यूरिनरी सिस्टम है उसकी जो लाइन बनी हुई है उनके अंदर इम्यून सेल्स हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाली सेल हैं, यानी अगर कोई भी एजेंट बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई आता है तो उसके साथ लड़ने के लिए आपकी बॉडी जो यूरिनरी सिस्टम है उसकी लाइनिंग में क्या है, आपकी सेल्स हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, ये आपकी मेल के अंदर प्रेजेंट होती है। ये जो ग्लैंड है जो सिक्रीट करती है, उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल सिक्रीशन होता है जो बैक्टीरियाज को क्या करता है, दूर रखता है। तो ये भी आपकी एक फिजियोलॉजिकल चीज़ है जो प्रिवेंट करके रखती है इन्फेक्शन से। नेक्स्ट चीज़ है आपकी नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द वुमेन इन वेजाइना, ठीक है। अब ये तो मेल की बात होगी कि मेल की प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन है उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं। फीमेल के अंदर क्या चीज़ है, फीमेल की जो वेजाइना है वहाँ का जो नॉर्मल फ्लोरा है, फ्लोरा का मतलब जो फीमेल की वेजाइना है वहाँ पे आपको ऑलरेडी बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलाई। ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, जो एरिया है वेजाइना के आसपास का या यूरिथ्रा के आसपास का जहाँ से यूरिन को बाहर निकलना होता है, उस एरिया को ये एसिडिक रखता है, ठीक है। अब इसका एसिडिक रखने का यहाँ पे क्या बेनिफिट हमें मिलता है कि और जो बैक्टीरिया हैं, स्पेशली जो ई कोलाई है जिसकी वजह से यूटीआई होते हैं, ठीक है। ई कोलाई आपका देखिए नॉर्मली लार्ज इंटेस्टाइन में आपको देखने को मिलता है, अगर आपको पता हो तो। ई कोलाई आपका लार्ज इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है और वहाँ पे ये क्या बनाता है, विटामिन के की फॉर्मेशन ये करता है। लेकिन जैसे ही आप स्टूल पास आउट करते हो, कुछ ई कोलाई आपके रेक्टम से निकल के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अब वो ई कोलाई अगर आपकी बाई चांस आपकी वेजाइना के अंदर जाने की कोशिश करें तो वेजाइना की जो पीएच रहती है वो एसिडिक रहती है, ठीक है। अब वो एसिडिक है तो उस वजह से जो ई कोलाई है वो आपका क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा और ये इन्फेक्शन कोज नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, लेकिन अगर एक वुमेन एक्सपीरियंस करती है कुछ हार्मोनल चेंजेस, जैसे कि आपको बताया गया है, अगर एक वुमेन प्रेग्नेंट है या फिर मेनोपॉज की कंडीशन में है, जो उसके पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो गई है, या फिर वो बर्थ कंट्रोल पिल्स का यूज़ कर रही है, ठीक है, तो ये जो फ्लोरा है, ये जो लैक्टोबैसिलाई है, ये क्या होता है यहाँ पे, फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर ये ज़्यादा मतलब आपका एसिडिक नहीं रख पाएगा पीएच को और बैक्टीरिया को वेजाइना से दूर नहीं रख पाएगा, ठीक है। तो फिर जो चांसेस हैं इन्फेक्शन के वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा यहाँ पे नॉर्मल जो फ्लोरा रहेगा आपका, या फिर ऐसे सिस्टम या ऐसी चीज़ें जो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट हैं जो हेल्प करती हैं, प्रिवेंट करती हैं यूटीआईज से। उसके बाद हम पढ़ते हैं कोजेज़ के बारे में, ठीक है। कोजेज़ क्या रहेंगे आपके यूटीआई होने के, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का जो मोस्ट कॉमन कोज है वो आपका बैक्टीरियल कोज है, और उस बैक्टीरिया के अंदर भी आपका आता है इश्चीरिया कोलाई, ठीक है। अब देखिए और जो कोजेज़ रहेंगे उनको याद करने के लिए एक ट्रिक मैंने यहाँ आपके लिए बनाई है, वो है आपकी हार्ड टू वॉइड। हार्ड टू वॉइड का मतलब मुश्किल है वॉइड करना, वॉइड करना का मतलब होता है यूरिन पास आउट करना। तो ये ट्रिक अगर आप याद रखोगे तो आप कुछ कोजेज़ हैं, मतलब या रिस्क फैक्टर आप इनको कह सकते हो, जिनकी वजह से क्या हो सकता है, यूटीआई जो इन्फेक्शन है वो आपका हो सकता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो कोज रहता है, एग्जैक्ट कोज जिसको आप बोल सकते हो, वो आपका ई कोलाई, ये बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। तो एच से शुरू करते हैं। एच का मतलब क्या है, हार्मोनल चेंजेस। अगर फीमेल की बॉडी में या मेल की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, उस दौरान क्या हो सकता है, यूटीआई के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। सेकेंड है एंटीबायोटिक, ठीक है, आप अगर ज़्यादा अमाउंट में एंटीबायोटिक दवाइयों का यूज़ कर रहे हो उस दौरान। थर्ड आपका जो कोज रहेगा वो रहेगा रीनल स्टोन का, ठीक है। अगर आपकी किडनी के अंदर स्टोन बन गए हैं, किडनी के अंदर स्टोन बन जाएंगे तो ब्लॉकेज क्रिएट होगी, ब्लॉकेज क्रिएट होगी तो आपका जो यूरिन है वो अच्छे से नीचे डाउनवर्ड पोजीशन में नहीं जाएगा, उस ब्लॉकेज की वजह से इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो आपके इंक्रीज हो सकते हैं।
फोर्थ डी से रहेगा आपका डायबिटीज़। डायबिटीज़ मेलाइटस वाले पेशेंट के अंदर जो चांसेस हैं इन्फेक्शन के वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ा हुआ रहता है हमेशा ही ब्लड में, और बैक्टीरियाज हैं वो ग्लूकोज को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इस वजह से आपका इन्फेक्शन के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। सो आगे है टी से आपका क्या रहेगा, टॉयलेट राइज। इसके अंदर देखिए क्या चीज़ है आपकी टॉयलेट राइज। देखिए जो फीमेल आपकी टैम्पून यूज़ करती हैं या फिर सैनिटरी नैपकिन यूज़ करती हैं या फिर पाउडर्स का यूज़ करती हैं अपनी वजाइना के लिए, तो उस केस में अगर आप ये अच्छे से यूज़ नहीं कर रही हैं या ज़्यादा रेगुलर में यूज़ कर रही हैं, एक्सेस अमाउंट में आप यूज़ कर रही हैं, तब आपको यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। टी हो गया हमारा। ओ से रहेगा हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी। ये मेल के अंदर आ जाता है कोज आपका। देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड आपके मेल के अंदर प्रेजेंट होती है, अगर उसकी हाइपरट्रोफी हो जाती है, ये आपकी यूरिथ्रा के, मान लो ये मेल का क्या है आपका यूरिथ्रा है, उसके इधर प्रेजेंट होती है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। अब अगर इसकी हाइपरट्रोफी हो जाएगी, हाइपरट्रोफी यानी इसका जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा, तो जो आपका यूरिथ्रा है उसके अंदर क्या आपको नैरोइंग देखने को मिलेगी, ठीक है। ऐसे हो जाएगा फिर यूरिथ्रा, क्योंकि इसका साइज बढ़ जाएगा ग्लैंड का आपके यूरिथ्रा के आसपास, ठीक है। तो फिर यूरिन पास आउट करने में दिक्कत होगी, ब्लॉकेज हो सकती है, इस वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। वी से वॉइड के वी से आपका जो कोज रहेगा वो रहेगा वेसिको यूरेट्रल रिफ्लक्स। ये क्या है आपका मोस्ट कॉमनली ये देखने को मिलता है पीडियाट्रिक यानी छोटे बच्चों के अंदर देखने को मिलता है, कंजेनाइटल डिफेक्ट की वजह से, बाय बर्थ डिफेक्ट की वजह से ये देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या है देखिए वेसिको यूरेट्रल रिफ्लक्स। अब आपको बताया गया है ये जो आपके स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यानी हमने पढ़ा कि जो यूरेटर है यहाँ पे जो हमारा स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है यूरेट्रोवेसिकल, इसका काम है कि बस यूरिन को नीचे की तरफ देना। लेकिन अगर आपका ये स्फिंक्टर खराब है और आपका जो यूरिन है वो ब्लैडर से वापस रिफ्लक्स हो रहा है, वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, तब इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। यही बात इस पॉइंट के अंदर आपको बताई गई है। उसके बाद आपका ओ से रहता है ओवर एक्सटेंडेड ब्लैडर आपका, ठीक है। अगर आपका जो ब्लैडर है वो बहुत ज़्यादा ही एक्सटेंडेड है, हो गया है, ब्लैडर फुल है लॉन्ग पीरियड के लिए, अगर आप ब्लैडर को फुल करते हो, खाली नहीं करते हो, ठीक है, मतलब ब्लैडर पूरा भर चुका है यूरिन से और आप लंबे टाइम तक उसको भरा हुआ ही रख रहे हो, मसल पे आपकी स्ट्रेच होती रहेगी वो बार बार, ठीक है, वीक हो जाएगी वो अगर आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है, घर वाले भी हमें कहते हैं ना कि रात को उठ के भी एक बार बाथरूम कर लेना चाहिए, या फिर ज़्यादा टाइम तक होल्ड करके नहीं रखना चाहिए, टाइम टू टाइम आपको यूरिन पास आउट कर लेना चाहिए, जिससे आपकी जो ब्लैडर मसल है वो ठीक रहे, वो वीक ना हो, ठीक है। नेक्स्ट जो कोज आपको बताया है पेशेंट हु आर इमोबाइल यानी जो मूव नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं इन इन्फेक्शन के। किन इन्फेक्शन के देखिए, अब जो हिल डुल नहीं सकते हैं, खुद जाके बाथरूम नहीं करेंगे, तो उनको आपको कैथेटर लगाना पड़ेगा उनके यूरिनरी ट्रैक्ट में। अब एक लंबे टाइम तक अगर कैथेटर रहता है आपकी यूरिथ्रा के अंदर, तो इन्फेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। या फिर इन्वेजिव प्रोसीजर यानी आपको यूरिथ्रा के अंदर कोई पाइप डालनी पड़ रही है या फिर किसी नीडल का यूज़ करना पड़ रहा है, उस केस में अगर आप स्टेराइल चीज़ों का यूज़ नहीं करोगे तो इन्फेक्शन के चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या फिर आई से और क्या बनता है आपका इंटरकोर्स, सेक्सुअल जो एक्टिविटी रहती है अगर आप वो अनहाइजीनिक तरीके से करते हो तो उस दौरान भी आपका क्या रहता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपका कोज रहता है इनकंटिनेंस ऑफ बाउल, ठीक है। बाउल का मतलब क्या, आपकी जो ये है लार्ज इंटेस्टाइन है वो आप अच्छे से खाली नहीं कर रहे हो, यानी आप अच्छे से फ्रेश नहीं हो पा रहे हो, उस कंडीशन के अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। वॉइड का डी रह गया था आपका, डी का मतलब क्या है, डिक्रीज्ड इम्यून सिस्टम। अगर आपकी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक है तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस आके जल्दी से आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कोज कर सकता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी इसके साइन सिम्टम और जो टेस्ट रहेंगे आपके मैनेजमेंट रहेगी वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ रहा है। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।